तो अभी टहलते टहलते बहुत ही अच्छा विचार आया, गुरुदेव बृहस्पति जी की सदा ही जय जयकार हो उन्हीं के द्वारा। तो अभी वही हम चर्चा कर रहे थे कि ये पूरी जो माया है इसको हम समझ रहे हैं क्या है। और वैसे भी जिसकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद हो, उसे फिक्र और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज बहुत मज़ा आया, लालू भाई के साथ पार्क में गए, वहाँ बहुत देर बैठे रहे, बच्चों को खेलते हुए देखते रहे, वहीं आरएसएस वाला जो होता है। और उसके बाद सत्यम भाई के साथ मस्ती की, चना खाया, सत्यम भाई ने बादाम शेक वगैरह पिलाया एंड ऑल दैट। ठाकुर दादा के जोक्स हुए उसके बाद, जो होते ही हैं हम लोगों की आदत है। आलोक चना वाले के वहाँ उनके लौंडे भी थे, राम जी, और वहीं निखिलेश्वर जी महाराज वाला जो हम लोगों का जोक है वो मार के, और सब घूम घाम के 8:30 पौने 9 तक आए घर पर। और उसके बाद अब तब से टहल रहे हैं, छत पे चर्चा चल रही है। तो वही हम कह रहे थे कि ये जो माया है ना, ये जो फेम है आज के लोगों की, रोनाल्डो की फेम हो चाहे किसी की भी फेम हो, तो वही हम देख रहे थे, सोच रहे थे कि अगर ये लोग 100 साल पहले पैदा हुए होते, 1985 की जगह 1885 पे, रोनाल्डो हैं या मेसी हैं, कोई भी हैं, तो इन लोगों को कितने लोग जानते दुनिया में। मे बी उनके देश के लोग जानते कि दे आर गुड फुटबॉलर्स, मे बी उनकी पड़ोसी जान जाते देश के ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिस इज़ राहु इफेक्ट। ये जो गैप डाल रहे हैं ना, गैप है फेमस और नॉन फेमस पीपल के बीच में, सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द माया। दैट इज़ द मेन थिंग कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, नॉट रोनाल्डो मेसी को आप छोड़ दें, लेट्स से यू विल टेक कैरी मिनाती, ओके, बीबी की वाइन्स और कैरी मिनाती। तो इफ़ कैरी मिनाती वॉज बॉर्न 100 years अर्लियर, या 100 छोड़ दो भाई, तुम 50 साल पहले की बात कर लो, 1999 में पैदा हुए ना, तो उससे 1949 में भी पैदा होते ना, हाउ मैनी पीपल विल नो हु इज़ कैरी मिनाती। कोई स्कोप नहीं था, कुछ नहीं था। सो इट इज़ अबाउट द माया थिंग। ये जो माया है ना, ये भड़का रही है कि देखो भाई, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, छोटे बड़े के भेद में मनुष्य फंस रहा है। सपने पैदा किए जा रहे हैं मिस इंडिया बनने के। अभी मैं ओके टेस्टेड वाला देख रहा था, वो लोग कह रहे थे कि भाई मैं बचपन में ये बनना चाहता था, लेकिन आज ये जॉब करनी पड़ रही है, ये है, दैट्स इट। कोई कह रहा मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था, कोई कह रहा ये वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक चीज़, दैट इज़ कि सब माया है, एवरीथिंग इज़ दैट इज़ माया। और इस माया में बच वही सकता है जिस पे भगवान का आशीर्वाद। फॉलोअर्स बनाने की जो भूख है ना, ये माया की भूख है, और इसमें फंसने वाला व्यक्ति फंसा ही रह जाएगा। फिर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा। आज की पीढ़ी इसी में सफ़र कर रही है और हमें कुछ करना होगा इसका। लोग कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जैसा कोई हुआ ना हो, एक ठसक लाइफ जीना चाहते हैं, और उस ठसक लाइफ के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी नरक कर लेते हैं। जितना सिंपल हो सके, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वर्ल्ड फेमस बनने के चक्कर में लोग परेशान हैं। कितनी टेंशन होती है बॉस। फेमस होना अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक सर्विस के लिए लोग फेम, नेम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, मनी के लिए फेमस होना चाहते हैं। आई डोंट बिलीव इन पब्लिक सर्विस के लिए फेमस होना, जैसे नरेंद्र मोदी ने किया, दैट इज़ अ गुड थिंग। लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाना, अधर्म करके पैसा कमाना, जो मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ों ने किया, मुझे कतई पसंद नहीं। वो अधर्म ना मैं किया, ना करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वही मैं भी भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि भगवान आपकी दया से इतना सुखद जीवन अनुभव, स्वर्ग जैसा जीवन मिला है, उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो ये फेम राहु की है, नॉर्थ नोड की है, और ये सब जानते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, सुरेश श्रीमाली जी की तरह, और बड़े बड़े ज्योतिषी जो हुए उनकी तरह। ईश्वर का विशेष हाथ मेरे सर पे है,
और मैं उसे हर समय फ़ील कर सकता हूँ। उसमें कोई मुझे पब्लिक में कोई सपोर्ट करे तभी मुझे फ़ील होगा कि भगवान का हाथ मेरे सर पे है। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है। और ये जो फ़ेम है, जो ऊंच नीच का जो भेदभाव किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है जनता को कि देखो वो सेलिब्रिटी हैं, तुम कॉमन पीपल हो। ये मूर्ख मैं नहीं बनने वाला, मैं नहीं बनने वाला हूँ ये मूर्ख। ये लोग बन सकते हैं जो बेवकूफ़ हैं, जिन पे भगवान का हाथ जल्दी नहीं आया अभी तक। तो इसलिए मैं सबका सम्मान करता हूँ, विद्वान जनों का। हर व्यक्ति एक आम आदमी है, कोई खास नहीं है। ईश्वरीय कार्य करने वाला ही खास होता है। तो इसलिए मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन बड़ा शुभ रहा, हम स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और सब कुछ होता है। जब गुरु के बृहस्पति का हाथ है, गजकेसरी योग है, तो चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। और ये जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं ना लोगों को पैसे के लिए, नाम के लिए अपने, इनको सबको एक दिन भगवान को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। कि अत्यधिक धन का दिखावा भी पाप है, अत्यधिक अधर्म करके धन कमाना भी पाप है। आज ये लोग दारू, सिगरेट, शराब सबका व्यापार कर रहे हैं, तो ये अधर्म कर रहे हैं और इसका दंड इन्हें इसी जन्म में भुगतना होगा। लेकिन मैं तो यही प्रार्थना करूँगा प्रभु की सबको सद्बुद्धि दो। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान आप इनको सद्बुद्धि दो, इनको ना दो, क्योंकि एक भगवान का पुत्र होने का यही सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि आप सबके कल्याण की सोचें, सबके अच्छे की सोचें, सबके भले की सोचें। तो वही मेरी सोच है। वरना अगर मैं बुरे के लिए सोचूंगा तो मैं ईश्वर पुत्र नहीं रह जाऊंगा। भगवान का पुत्र ईश्वर की तरह ही दयालु होना चाहिए। तो इसलिए मैं सब भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। रात्रि के 1 बज रहे हैं, आज बड़ा अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छा रहा सब। और हर दिन अच्छा है। आप कैसे हैं, दैट विल द मैटर। आप कैसे जी रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हमारे सारे दोस्त करियर को लेके परेशान, सारे, एक दोस्त ऐसा मेरा बता दो जो करियर को लेके परेशान ना हो। एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, देयर मैरिजेस एंड ऑल दैट। अब भैया हम तो ठहरे गजकेसरी योग वाले, भगवान का विशेष आशीर्वाद हमारे सर पे, तो हमने तो कभी चिंता की नहीं आज तक। जब तक पढ़े ठसक से पढ़े, अपनी मर्जी से पढ़े, कोचिंग भी नहीं पढ़ी कभी ना ही। 2020 के बाद तो खुला सांड हो गए। पहले तो थोड़ा बहुत जाते भी थे। 2020 के बाद 5 साल होने को आ गए हैं, हो गए हैं 5 साल भाई। मार्च 2020 से लेके आज तक 5 साल हो गए। ठसक लाइफ चल रही है अपनी, खुल के जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या चाहिए अभी लाइफ में यार। वैसे भी उपचय हाउस में जो प्लैनेट्स होते हैं, हमने कहा वो 30 से 60 के बीच में अच्छा फल देते हैं। 0 से 30 में पहले 5वें 9वें भाव का फल मिल जाता है जल्दी त्रिकोण में। और उपचय हाउसेस 3, 7, 11 में बैठे ग्रह जो है 30 से 60 के बीच में बहुत तगड़ा फल देते हैं अपना, मिड लाइफ में बहुत तगड़ी ग्रोथ देते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छे पल हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। और समय के साथ हर चीज़ परिवर्तित होती है, समय के साथ हर किसी को मौका मिलता है, यही जीवन का अनुभव है। और जो भी समय आया है कुछ सिखाया है, और ये साल वैसे भी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है मेरी लाइफ का। बहुत अच्छा साल है, बहुत कुछ सीखने को मिला, पेशेंस क्या होता है, सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, और उसे सीखने को मिला। देखिए मैंने फिर वही कहा, आज वही रॉबर्ट डाउनी जूनियर का मैं बात बता रहा था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जितनी भी मूवीज़ हैं आयरन मैन की, 2008 से लेके 19 तक, एंड गेम तक, उसमें एक भी बार भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर कितनी सीरियस सिचुएशन हो, कभी उसके चेहरे पे तुमने सीरियसनेस नहीं देखी होगी। दैट्स वाई आई लव आयरन मैन, दैट्स वाई आई लव टोनी स्टार्क। और वही हमने कहा जितने भी लोग के में गुरु चंद्रमा का प्रभाव एक साथ होता है, ऐसे लोग हर सिचुएशन को बड़े पेशेंटली हैंडल कर लेते हैं। दैट वाज द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ द जुपिटेरियन पीपल। तो इसलिए मैं गुरुदेव बृहस्पति जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हर परिस्थिति से निकलते हैं। धोनी का एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि बड़े से बड़े वर्ल्ड कप फाइनल में भी धोनी के चेहरे पे आप सिकन नहीं पाओगे थोड़ी सी भी। वैसे टोनी स्टार का कैरेक्टर, उसके में भी गजकेसरी हो गए। तो टोनी स्टार भी ऑलवेज हैप्पी गोइंग, हैप्पी माइंडेड पर्सन है।
तो बड़ी से बड़ी डेथ, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी टोनी स्टार्क सीरियस नहीं होता, वो स्माइल करता है। दैट्स वाई आई लव टोनी स्टार्क, दैट्स वाई आई लव आयरन मैन। अ वेरी पॉजिटिव इमेज, वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मार्वल। और उसी के भाग्य से ये मार्वल सीरीज़ चली इतनी आगे तक गई। तो अब ये चर्चा को यहीं पे रोकते हैं और आगे की योजनाएं बनाते हैं। काफ़ी एंटरटेनिंग लाइफ है, अभी तक तो बड़ी स्मूथली चली है, नो टेंशन, नो फ्रस्ट्रेशन, आज भी कोई टेंशन नहीं। अरे भाई फिर वही बात, अब कुछ करने की एज तो वैसे भी है, बाबा हो ना हो करना तो है ही। और जब अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो उनके लिए भी कुछ करने की इच्छा एक मन में होती है। सो यस, गॉड विल ब्लेस मी ऑलवेज। तो उसके लिए मैं भगवान का आभार, भोलेनाथ बाबा की दया बनी रहे बस, और हम धर्म सत्य न्याय के अनुसार चलते रहें और चलते रहेंगे, और इस माया के खिलाफ, राहु के खिलाफ, केतु के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक, नो प्रॉब्लम। भगवान की शरण में रहने वाले को किसी से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अंदर की खूबियों को शुद्ध करो, शुद्ध होगे तभी बुद्ध होगे। दैट इज़ द मेन केस। बाकी पालनहार संसार के भगवान हैं, थे, हैं और रहेंगे। तो इसी शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ बाबा, जय पार्थिव मैया, सभी देवी देवताओं की जय। हमारे पिता गुरु संरक्षक करता धरता भाग्य विधाता गुरुदेव बृहस्पति जी की सदा ही जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार।